हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स 92 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो अपने इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो एक पहल शुरू हुई है हमारी, जिसमें कि हमने ये आपके लिए एक पहल तैयार की है कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं अथवा उनके आने की संभावना है, तो निश्चित रूप से हम उनके सॉल्यूशन के साथ आज अपने लेक्चर नंबर 12 में उपस्थित हैं। डियर फ्रेंड्स, आप यदि और भी इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में निश्चित रूप से उसका लिंक आपको प्रदान कर दिया जाएगा और आप आसानी से उसको देख पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 12 के अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि किसी न किसी इम्पोर्टेंट परीक्षा में किसी सेट में निश्चित रूप से पूछा गया उसको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत मैं चलता हूं, इसमें लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहता है और ये क्वेश्चन जो होता है रिपीटेट होता रहता है, और इस क्वेश्चन को पूछने की जो स्किल होती है, जो पूछने का तरीका ढंग होता है, वो कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग उसकी वही रहती है। तो इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें आप देख पा रहे हैं 1320। इसमें आप जान पा रहे हैं कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो भाई एक जो है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक विषम संख्या है। 3 की बात मैं कर लूं, 3 चूंकि एक अभाज्य संख्या है बट छोटी नहीं है, 3 से एक और भी छोटी संख्या देखते हैं, वो 2 है। 2 जो है एक अभाज्य भी है और वह एक सम संख्या भी, तो इसको पूछने का ढंग बदल जाता है। और 0 को तो आप जानते हैं वो आइडेंटिटी में इसको यूज किया जाता है, वह एक पूर्णांक है। तो जो 2 है वो एक सबसे छोटी जो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं। क्वेश्चन क्या किया गया, ध्यान दीजिए। यह क्वेश्चन सामान्य तौर पर कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर योगफल, इस प्रकार से पूछा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया कि 4 अंक वाली आखिर कुल संख्याएं हैं कितनी, छोटी बड़ी योगफल अंतर, ऐसा कुछ नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हमें 4 अंक वाली टोटल नंबर्स ही बतानी है तो हम इसका आंसर कितना कैसे दे पाएंगे आसानी से। 4 अंक वाली कुल संख्याएं, तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर देने के लिए कैसे आप देंगे, देखिए 4 अंक वाली कुल संख्याओं का मान बताने के लिए, टोटल नंबर्स बताने के लिए पहले तो हम लिखते हैं कि सबसे 4 अंक वाली जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखते हैं 9999। तो 4 टाइम्स 9 लिख दिया आपने, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की हो गई ये। और 4 अंक की डियर फ्रेंड सबसे छोटी भी संख्या लिख लीजिए जो कि 1000 है। और सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को आप घटा दीजिए। सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को आप घटाएंगे और बाद में इसमें +1 कर देंगे। यही आपकी अभीष्ट कुल 4 अंकों वाली संख्याएं टोटल प्राप्त हो जाएंगी। तो 9999 में से जब 1000 आप घटाएंगे तो मिलेगा 8999 +1 ऐड कर दें, इसमें कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 9000। तो डियर फ्रेंड्स, 4 अंकों की टोटल संख्याएं कुल कितनी है, तो डियर फ्रेंड्स कुल कितनी है, कुल 9000 है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर डी है ना, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कैसा क्वेश्चन किया गया, किस प्रकार का, किस ढंग से कह रहा है कि 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में, किसके, इन दोनों के संख्याओं के गुणनफल में दहाई का अंक हो और कौन सा अंक, इकाई का अंक का क्या ज्ञात करिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जब हमको ये पता चल जाएगा कि गुणनफल में आखिर दहाई और इकाई का अंक है कितना, तब ना उसका हम योगफल प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है
कि आखिर इसके गुणनफल में इकाई और दहाई का अंक है कितना। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या है ना कि इकाई का अंक ज्ञात करने का जो एक ढंग है, तरीका है, चाहे वो घातांक रूप में हो, चाहे योगफल अंतर के रूप में हो, चाहे वो गुणनफल के रूप में हो, इन सब पर एक अच्छी खासी वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको लगता है कि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना आप सीखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको अपने इस वीडियो में प्रदान कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जाकर आप वहां उसको आसानी से देख पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे मेन बात यहाँ पर एक और आ जाती है, इसमें दहाई का अंक क्या आएगा। तो साधारण तौर पे क्या होता है, या तो आप इन दोनों संख्याओं का आपस में पहले गुणा कर लें साधारण ढंग से और बाद में उसमें आप करें। तो गुणा करने का जो ढंग होता है वो भी आपको बखूबी आना चाहिए। तो जैसे मैं एक साधारण तौर पे इसको लगाने का प्रयास करता हूँ इस क्वेश्चंस को, जैसे डियर फ्रेंड्स 3759 और इसमें मल्टीप्लाई किससे किया है 9573 से, है ना। इसको यदि हम क्यूकली इसका गुणा करते हैं तो 3 के सामने देखिए ये क्या होता है, 3 है तो 3 के सामने कितने अंक छूट गए हैं अभी, तो 3, तो 3 फटाफट बढ़ाएंगे और 3 से इन समस्त संख्याओं में गुणा करते हुए आगे की तरफ लिखते चले जाएंगे। 3 त्रिक का 9, 3 साते 21 और 3 पचे 15, 2 17, 3 नवा 27 और 1 28, हो गया 3 की बारी खत्म। अब डियर फ्रेंड्स 7 को लेते हैं, 7 के सामने कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो आप आगे पहले बढ़ाएंगे और 7 से इन समस्त में गुणा करते हुए आगे को लिखते चले जाएंगे। तो 7 त्रिक का फिर से देख पा रहे हैं 21 और 7 सते 49 और 2 कितना हो गया 49, 1 50, 1 51 हो गया और फिर 7 पचे 35, 35 5 40 हो गया और 7 नवा 63 और 63 और 4 कितना हो गया 67, है ना। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं 9 है, 9 के सामने अभी एक अंक है तो इसका मतलब 1 जीरो आप बढ़ाएंगे और 5 से गुणा इसमें करते हुए आगे की तरफ लिखते जाए। 5 3 15, 5 7 35 और 1 36, 5 5 25 और 3 28 और 5 9 45 और 2 कितना हो गया 47। ठीक, अब 9 की बारी, 9 के सामने और कोई 9 के बाद कोई अंक ही नहीं है, इसलिए 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और सीधे लिखते हुए चले जाएंगे, कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे। 9 त्रिक 27, 9 सते 63 और 63 2 कितना होता है 65 और 9 पचे 45, देख पा रहे हैं 9 पचे 45, 45 और 6 कितना हो गया 45 और 5 50 और 1 51 और 9 नवा 81, 81 5 कितना हो गया 86। अब सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने कितना आएगा 7, 5 5 कितना आएगा देख पा रहे हैं 0 और 6 2 8 1 9। अब इसके सामने क्या जोड़ें हम, हमको तो सिर्फ इसके गुणनफल में इकाई और दहाई चाहिए था ना। तो डियर फ्रेंड्स इकाई कितना है 7, दहाई कितना है 0, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो इकाई और दहाई जो इसके गुणनफल में प्राप्त हुई उनका योगफल कितना है 0 + 7 = कितना आएगा 7। इसलिए आप ये कह सकते हो कि ना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं ये साधारण वाला नियम नहीं लगाएं, हम कोई और भी अच्छा नियम लगाएं जिससे और जल्दी से आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तो डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं 3759 ये है और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है 9573, है कि नहीं। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ये इतनी बड़ी संख्या है, मात्र इस संख्या के अंतिम 2 अंकों को आप ले लीजिए। तो जो अंतिम 2 अंक हैं कितने हैं 59 हैं और 59 के बटे 100 लिखकर इन दोनों में आप क्या करिए ना कंपैरिजन करिए कि ये 59 100 से कितना कम है, ये 59 जो है वो 100 से कितना कम है। तो डियर फ्रेंड्स 59 में कितना आप जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए कितना 41 ना, कितना जोड़ेंगे आप 41, देख लीजिए 41 जोड़ेंगे तो आप 100 प्राप्त कर लेंगे। वैसे इस बड़ी से बड़ी संख्या में अंतिम 2 अंकों की जो संख्या वो कितनी है 73 और इसमें 100 से टैली कर लीजिए कि 73 में कितना आप जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स 73 में आप कितना जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, बोलिए जल्दी 27 ना, 7 3 10, 7 2 9 1 10, हो गया कि नहीं। अब क्या करिए मात्र इसी 41 का 27 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख पा रहे हैं मात्र इसी 41 का आप 27 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे तो गुणनफल कैसे क्या पाएंगे उसमें, जैसे मैं अपना शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूँ गुणा करने वाला। 4 के सामने एक अंक है तो 0 बढ़ा दिया, 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10। अब 1 के सामने कोई अंक नहीं तो 1 सते 7, 1 दूनी 2, है कि नहीं। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा 0, देख पा रहे हैं 7 0 1 1,
तो हमें तो सिर्फ गुणनफल में कितना चाहिए था, इकाई और दहाई का ना। तो डियर फ्रेंड्स इकाई जो है वो कौन है, इकाई 7, दहाई कितनी है बोलिए 0, दोनों को ऐड किया कितना आया 7, तब भी वही रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं है। तो जो इतनी लंबी प्रक्रिया में गुणनफल के पश्चात हमें दहाई और इकाई का अंक प्राप्त हो गया, उसको तो हमने मात्र कुछ टाइम में ही, थोड़े से टाइम में हमने 100 के नियम का इस्तेमाल करते हुए इसको क्या कर दिया, इकाई और दहाई का अंक बता दिया और उसका योगफल भी ज्ञात कर लिया। देखा डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे साथ इससे भी और बेहतर और रोचक क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी कम टाइम में, डियर फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कीजिए। हम आपके बेहतरी मतलब और भी बेहतर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन जो है ना, यह क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में निश्चित रूप से इसको पूछा गया है और यही क्वेश्चन अथवा इसके जैसा क्वेश्चन पूछने की संभावना एग्जाम में बनी रहती है, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक इसके स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कैसे, पूछा क्या गया है डियर फ्रेंड्स, पहले मैं इसको पढ़ता हूं और इसकी कंसेप्ट को क्लियर करता हूं मैं। यदि संख्या 625329115 और इसमें एक और अंक है ए, एक रूप का एक अंक दिया गया है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इतनी बड़ी संख्या, लेकिन ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा आएगा, है ना। तो बात ये लागू होती है इस पर कि ये संख्या 6 से विभाज्य है, मीन्स क्या है कि यदि हम इसकी धारणा अवधारणा को समझें तो हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पर पूछा गया है, मीन्स विभाज्यता के नियम संबंधी पर ये पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप विभाज्यता का नियम संबंधी वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं, नॉलेज नहीं ले पाए हैं और आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है और उसको और बरकरार रखना चाहते हैं, उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी संबंधी जो नियम है इस पर मैंने एक अच्छी खासी वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रदान कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसको वहां से आसानी से उसको देख पाएंगे। चलिए डियर, है ना। अब ये संख्या जो है पूरी 6 से विभाज्य है, तो डियर फ्रेंड्स 6 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हों और जो पूर्णतः किससे विभाजित हों, 3 से। मतलब 6 से विभाजित होने के लिए हमको 2 रूल सेट करना पड़ता है। वो संख्या पहले 2 से विभाज्य हो, पहले का मतलब 2 से भी विभाज्य हो अथवा 3 से, मतलब दोनों से हो, 2 से विभाज्य हो और किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, है कि नहीं। तो 2 से विभाजित होने वाली कौन संख्याएं हैं, तो जिन संख्याओं में जो डियर फ्रेंड्स होता है ना, रिपीटेड हम कर रहे हैं एक बार रिवीजन, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और कितना हो, 8 हो। तो डियर फ्रेंड्स वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है कि नहीं। अब आप इसके आधार पे नहीं कह सकते हो कि इसके इकाई का अंक 6 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी उसको 3 से विभाजित होने वाला नियम तो लगाना है कि नहीं लगाना है ना। अभी इसके आधार पे हम डायरेक्टली उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली ये संख्या, तो डियर फ्रेंड्स 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, जिस संख्या में प्रयुक्त होने वाले समस्त अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, है ना, ये नियम है ना। तो इस इतनी बड़ी संख्या में डियर फ्रेंड्स सभी अंकों का मैं योग करने वाला हूं, तो 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1, है ना। देखिए यही सब है ना, 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1 और इसके बाद फिर से कौन है, 5 और एक और अंक है इसमें जिसका नाम क्या है, ए, और इसी ए का हमें मान मालूम करना है और ये टोटल योगफल क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। अब चलिए योग करते हैं हम लोग अंकों का, 6, 2, 8, 8, 5, देखिए 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 9 कितना हो गया, 18, 9, 27, 1, 28, 28 और 5 कितना होता है, 33, 28, 5, 33, तो कुल मिलाकर 33 + a/3 हुआ, है कि नहीं। अब ए के स्थान पे वो कौन सा बड़ा अंक आएगा, है ना डियर फ्रेंड्स। तो
ए के स्थान पर यदि मैं इसको 5 इसमें रख लूं तो 33 5 कितना हो जाएगा 38, जो कि कभी 3 से विभाजित नहीं होने वाला है ना, तो ये हो नहीं सकता। वैसे भी ये संख्या यदि किसी संख्या की इकाई अंक में ये होता तो वो 2 से विभाजित नहीं होती, तो ये पहले ही कट हो जाता है। बस पॉसिबिलिटी 608 की आती है कि नहीं। अब 608 2 से सभी लोग विभाजित हो जाएंगे, लेकिन 3 के लिए कौन सेटिस्फाई होगा। यदि डियर फ्रेंड्स मैं इसमें ए के स्थान पर 6 रख देता हूँ, 6 इसमें 3 की भाग करता हूँ, तो मतलब ये 39 हो जाएगा। 3 से विभाजित हो जाए कि नहीं, 13 तिया 39 है कि नहीं, तो विभाजित हो गया। यदि मैं यहाँ 0 रख दूं तो 0 रखने से भी क्या हो जाएगा, 33 में आप 0 ऐड कर देंगे तो 33 रह जाएगा ना, तो 33/3 ये भी क्या हो जाएगा 11। और इसमें डियर फ्रेंड्स मैं 8 जोड़ दूं तो 33 + 8/3, आप जानते हैं ये 3 से विभाजित नहीं होगा। बस पॉसिबिलिटी आ गई 6 के लिए और किसके लिए, 0 के लिए। मतलब 0 अंक होगा तब भी 3 से विभाजित होगा, 6 होगा तब भी 3 से विभाजित होगा, लेकिन हमें बताना है किसमें सबसे कौन सा अंक, सबसे बड़का अंक। तो बताइए कि 6 बड़ा है कि 0 बड़ा है कि नहीं, तो 6 बड़ा है ना। इसीलिए क्या होगा, इस दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सबसे सुटेबल आंसर कौन होगा, बी होगा। तो यही सबसे इसका सुटेबल आंसर है। डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें किस ढंग से हमसे क्वेश्चन पूछा गया और किस प्रकार का। तो डियर फ्रेंड्स ये भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही क्वेश्चन लिया गया है कि प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग है। डियर फ्रेंड्स इसको जो है क्वेश्चन को यूपी टेट के एग्जाम में 2014 में पूछा गया। यह क्वेश्चन भले ही ना पूछा जाए, बट ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रायः बनी रहती हैं, इसलिए हम इसको सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि प्रथम 5 धन ऋण संख्याएं, देख पा रहे हैं भैया। तो सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि जब हम ऋण शब्द से परिचित होंगे तभी तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे ना। तो जब मैं आपको नंबर सिस्टम में नंबर्स के विषय में अवलोकित करवा रहा था, उसके विषय में जानकारी दे रहा था, तो आपने उसमें पढ़ा होगा, सीखा होगा कि ऋण किसे कहते हैं, आखिर ऋण संख्या है कौन। तो डियर फ्रेंड्स जब मैं नंबर्स का स्ट्रक्चर खींचा था, यदि आपको उस वीडियो को अगेन देखना है, यदि आप चाहते हैं कि नंबर्स के विषय में और भी अच्छी जानकारी हासिल करें, तो उसका भी लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रदान कर देंगे और उस पर आप नंबर्स के विषय में अच्छी जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स नंबर्स में जब मैं आपको परिमेय अपरिमेय है ना, इस प्रकार की संख्याएं पढ़ा रहा था, उसमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में बता रहा था। जब नंबर्स के विषय में और भाज्य अभाज्य यौगिक ऐसे ये सब ऋण संख्याएं, इन सब के विषय में जब जानकारी दे रहा था, तो उसी के अंतर्गत हमने चर्चा किया था कि आखिर ऋण कौन सी संख्याएं हैं। तो डियर फ्रेंड्स जिसको हम ऋण संख्याएं कहते हैं ना, सबसे मुख्य बात होती है इसी के बारे में जानना। तो इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य है कि ऋण के बारे में यदि हम जानते हैं तो ही इसका आंसर दे पाएंगे। तो ऋण का अर्थ है कि डियर फ्रेंड्स अभाज्य। ऋण संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो प्रायः खुद से विभाजित होती हैं और किसी अन्य से विभाजित कभी नहीं होती। अर्थात क्या है, उनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन, यह इसमें जानना कौन कौन हो गुणनखंड, यह तो एक इसमें खुद वो संख्या होती है, दूसरा एक होता है कि नहीं। ऋण संख्याओं का यदि हम मासा लें तो डियर फ्रेंड्स मात्र उनका सबसे बड़ा मासा एक ही आता है, मतलब कुल नियम मिलाकर एक प्राइम नंबर्स का ही चलता है, मीन्स ऋण संख्या माने अभाज्य संख्या का चलता है। तो डियर फ्रेंड्स जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अब ऋण मीन्स आप समझ गए, ऋण मीन्स क्या आपने अभी समझा, ऋण मीन्स डियर फ्रेंड्स कौन, वो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, है ना डियर फ्रेंड्स। तो ऋण हम कहाँ शुरू करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है डियर फ्रेंड, 2 है ना, 2 है। और एक को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं ना, अभाज्य कहते हैं ना, अभाज्य कहते हैं। तो 2 एक सम और अभाज्य संख्या है, इकलौती, इसलिए इस पर भी क्वेश्चन करते हैं, किया जाता रहा है पहले से। तो 2 और फिर डियर फ्रेंड्स कौन हो गई, 3, 3 के बाद कौन, 5, 5 के बाद कौन, 7, है ना डियर फ्रेंड, 7 के बाद कौन हो जाती है सीधे 11। इन सब का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो डियर फ्रेंड जब हम इसको ऐड करेंगे ना, तो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 में जैसे ही आप 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28।
तो डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सबसे करेक्ट आंसर है ना वो कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर सी। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर ऐसे लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि यूपी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा गया है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को हम बारीकी से इसका आंसर देते हैं, लेकिन पहले इसकी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। 1 से लेकर 40 तक, देखिए 1 से 40 तक, तो पहले तो हमें ये पहले पता होनी चाहिए ना कि 1 से 40 तक आखिर कुल विषम संख्याएं हैं कितनी। अच्छा, यदि नहीं पता है तब उसको हम साधारणतः एक श्रेणी बनाते हैं और बाद में उसका योगफल करते हैं। लेकिन यदि हमको पता हो जाए कि नंबर ऑफ ऑड नंबर कितनी है फ्रॉम 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक हैं कितनी, तो निश्चित रूप से हम उसका आंसर बहुत जल्दी ला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 1 से लेकर 40 तक मतलब कुल टोटल नंबर्स कितनी हैं? 40 तो होंगी। और मैं आपको बताया था कि यदि कुल संख्या 40 है तो डियर फ्रेंड 20 इसमें सम होगी और 20 इसमें क्या होगी? विषम, है कि नहीं? तो अब सम के लिए क्रमागत अगर पता हो कि कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, कुल कितनी पता हो गई संख्या कितनी विषम है कितनी सम है, तो यदि सम का पूछा जाता तो हम बोलते कि इसका योगफल आएगा n+1 सम के लिए। और विषम के लिए तो डियर फ्रेंड जानते आप ना कि यदि क्रमागत विषम संख्याओं की कुल संख्या पता है कै ठो विषम है तो उनके लिए n² रूल लगा देते हैं। तो आपको पता चल गया कि 40 में 20 विषम संख्या है, इसीलिए डियर फ्रेंड्स 20 विषम संख्याओं का कुल टोटल योगफल कितना हो जाएगा? 20 का वर्ग आप कर दोगे कौन से रूल से? n² वाले रूल से। तो 20 का वर्ग कितना आएगा डियर फ्रेंड्स? 400। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो यदि आप अच्छी जानकारी हासिल कर लिए हैं या जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही जल्दी आप दे पाओगे, है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये भी यूपी टेट मीन्स इसको यूपी टेट के बजाय एच टेट में पूछा गया। और ये क्वेश्चन जो है ना विभाज्यता के नियम पर मतलब यूक्लिड के नियम पर आधारित है। मीन्स विभाजन की जो एक प्रक्रिया है ना उस पर ये डिपेंड है। 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आया? 77 आया, लेकिन शेषफल कितना आया? 4 आया। तो भाजक क्या है? तो P = BQ + R मतलब यूक्लिड की जो एक एल्गोरिथम है डिवीजन के बारे में, सेम उसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो डियर फ्रेंड्स मैंने आपको क्या सिखाया था भाज्य, जो आप जानते हैं विभाजित होने वाली संख्या है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे क्या होगा? देखिए भाजक गुणे क्या होगा? भागफल। भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल, है कि नहीं? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये किसके इक्वल होगा? भाज्य के बराबर होगा। एक डिविडेंड है, इसमें डिवाइजर को जब हम कोसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, मीन्स इसी को मैंने कहा था P = BQ + R से। जब तक R क्या हो? 0 ना हो जाए अथवा वो क्या हो जाए कि भाजक से छोटा ना हो जाए तब तक भाग की प्रक्रिया चलती रहती है कि नहीं? तो इसमें जो भाज्य है हमको वही पता नहीं, क्योंकि वही तो वो संख्या है ना, हमको ये पता नहीं है। तो नहीं सॉरी, इसमें डियर फ्रेंड्स जो है 12,401 है वही तो P है, ये वो संख्या है जिसमें हमें किसी से भाग करना है। तो 12,401 ये P की वैल्यू हो गई कि नहीं? मतलब ये संख्या भाज्य है। भाजक हमसे पूछा था डियर फ्रेंड्स, तो भाजक नहीं पता है तो भाजक को रहने दो आप, है ना। लेकिन भागफल कितना है? भागफल 77 मल्टीप्लाई करो और इसमें जो इसका शेषफल हो कितना डियर फ्रेंड? 4, इसको ऐड कर दो, है कि नहीं? अब इसमें हम 4 इधर पक्षांतर करके इसको जब डियर फ्रेंड घटाएंगे ना तो हमें भाजक बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? भाजक बराबर यही प्राप्त हो जाएगा 12,401 माइनस 4 और बटे कितना हो जाएगा? 77। अब इसमें इसको आप घटाइए
11 में से 4 जाएगा कितना आएगा 7, है कि नहीं। और यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ कितना आ गया 3, मतलब आ गया 12,397। और इसमें भाग किससे करना है 77 से करना है। तो डियर फ्रेंड्स 12,397 में जब हम 77 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो भाग जब करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी एक बार, है कि नहीं। तो भाग जब एक बार करेंगे तो हो जाएगा 77, और इसमें आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसमें जब घटाएंगे इसको तो 7 6 13 6 आ गया। और जब इसमें 11 में से 7 जाए कितना आएगा 4, 7 4 11 है ना। तो 7 6 13 7 4 11 12। अब 9 को डाउन कर लेंगे, भाग कितनी बार जाएगी 6 बार, 6 7 42, 6 7 42 और 4 कितना हो गया 46। डियर फ्रेंड 7 आ गया, एक बार भाग जाएगी तो कितना आ गया 161। मीन्स जो इसका डियर फ्रेंड्स भाजक है ना, भाजक वो कितना है 161 है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ना वो कितना होगा 161 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब यदि डियर फ्रेंड्स आ जाए, इनमें से कोई एक राशि का मान पूछा जाए तो आप ऐसे ही आंसर उसका देंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है ना, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना एच टेट के एग्जाम 2014 में इसको पूछा गया था। और इसका क्वेश्चन है क्या, किस कैटेगरी से पूछा गया, ये संख्याओं से संबंधित ही पूछा गया। लेकिन पूछा कैसा गया है पहले हम इसको पढ़ के जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डियर फ्रेंड्स एक अभाज्य संख्या होती है, मतलब एक अभाज्य संख्या के विषय में हमसे जानकारी चाहता है कि हमारे पास नॉलेज कितना है उसके विषय में, है ना। तो एक अभाज्य संख्या होती है तो कह रहा है कि कैसी होती है, लिखा ऑप्शन नंबर ए में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, एक संयुक्त संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो बात हम इसकी कर लेते हैं एक संयुक्त संख्या की। तो डियर फ्रेंड्स एक जो कंपोजिट नंबर होती है ना वो कभी अभाज्य नहीं होती, है कि नहीं। जो कंपोजिट नंबर है वो तो भाज्य संख्या होगी ना, तो ये तो हो ही नहीं सकती, पहले ही कट हो गया। अब अभाज्य संख्या की बात मैं करता हूं तो जो संख्या स्वयं से कटती है कि नहीं, मतलब उसका अधिकतम गुणनखंड कितना होता है 2 ठे। तो अभाज्य संख्या के विषय में जानते हैं 2 3 5। डियर फ्रेंड्स यही वाली संख्याएं कैसी होती हैं अभाज्य संख्या, है कि नहीं। अब इसमें लिखा है कि ऑप्शन में एक सम संख्या, तो सही बात है ना कि अभाज्य संख्या एक सम संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जैसे कि 2 एक सम संख्या भी तो है। तो बताइए इसका आंसर ये भी सही हो गया। और दूसरा लिखा है कि एक विषम संख्या, तो डियर फ्रेंड्स 3 5 ये सब क्या है 7, ये सभी एक विषम संख्या भी तो हैं। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ये भी सही माना जाए, ये भी सही माना जाए, लेकिन अकेले अकेले दिया है ये। एक अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, तो इसीलिए जब इसका आंसर संयुक्त होता है एक साथ मिलकर तो हम क्या करते, इसका आंसर सही करने का प्रयास करते। लेकिन ये तो अलग अलग दिया है, तो एक अभाज्य संख्या अकेले सम नहीं हो सकती, अकेले विषम नहीं हो सकती तो दोनों हो सकती है। तो जब दोनों को एक साथ एक विकल्प में नहीं दिया गया, अलग अलग दिया गया, तो इसका मतलब अगर आप कहते हैं एक सम संख्या तो विषम वाला नहीं पालन हो पाएगा, विषम संख्या कहेंगे तो सम वाला नहीं पालन हो पाएगा। इसका मतलब इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया गया, अकेले आप सम कह दोगे ना तो विषम छूट जाएगा और विषम कह दोगे तो सम छूट जाएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, और ऐसा ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया, अकेले अकेले मैं कह नहीं सकता। इसीलिए क्या है कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो काफी इंटरेस्टेड है कि नहीं, ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि यूपी टेट के एग्जाम 2013 में इसको पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, मोहन एक लड़का है, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी जो गुल्लक है जिसमें क्रेज होती है कि बच्चे जो होता है अपनी मनी को सेव करने के लिए
एक छोटे से पात्र में रखते हैं ना, तो उसी को गुल्लक यहाँ कहा गया कि गुल्लक में क्या है कि 11 रुपए जमा हो गए, है कि नहीं। तो पूछ रहा है कि ये धनराशि कितनी है। बच्चे ने एकत्रित कर लिया तो बोला कि वो धनराशि कुल कितनी हो गई, कुल कितना रुपया हो गया उसके पास। तो पहले इसको देखिए आप, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन। 11,000, तो डियर फ्रेंड्स कितना हजार, 11, तो 11 गुणे कितना, 1000 ना, तो कितना हो गया ये 11,000 हो गया होगा। और 1100, तो 11 गुणे कितना 100, तो कितना हो गया, देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 11 गुणे 100 तो कितना हो गया 1100। 11 रुपए मतलब 11 गुणे 1 कितना हो गया ये 11। इस जब टोटल को ऐड कर देंगे 1 1 1 1 1 2 और कितना हो गया 1, तो डियर फ्रेंड्स कितना पता चल गया 12,111, जिसको हम 11,1111 रुपए पढ़ रहे हैं ना, कह रहे हैं ना, एक्चुअल में वो है कितना 12,111। कभी कभी इसको लिखने का प्रयास भी किया जाता है। डियर फ्रेंड्स आप ऐसे ही उसको बताएंगे, इसको ही ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 12,111 ऑप्शन पढ़ लीजिए कौन सा है, 12,111 यही है ना। और इसमें से कोई ऑप्शन उपयुक्त तो नहीं, सबसे करेक्ट आंसर कौन सा इसका है, करेक्ट आंसर बी है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से देंगे, इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो डियर फ्रेंड्स जरा देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टेड है। बोला गया कि देखिए 11 11 11 और 1 देख पा रहे हैं 1 1 1, मतलब ये एक इतनी बड़ी संख्या है और इस संख्या को 111 से जब भाग दिया जा रहा है ना, तो पूछ रहा है कि भागफल क्या आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम देखें तो लगेगा कि बड़ा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी यदि हम ध्यान नहीं देते हैं ना, तो उस क्वेश्चन का रिजल्ट गलत देके चले आते हैं और एक महत्वपूर्ण, एक हमारा काफी प्रेशियस क्वेश्चन जो होता है, कीमती क्वेश्चन आता हुआ क्या हो जाता है, माइनस कर जाता है। तो डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि जब 111 से इसमें भाग देने का आप प्रयास करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप इसमें 111 से भाग दोगे तो एक अंक इसके चला जाएगा, तो भाग पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, इधर कट हो गई। एक जब डाउन होगा तो भाग नहीं जाएगी, तो इस अंक को आप डाउन करेंगे बिना जीरो के, नहीं कर सकते। फिर इसको भी आप करेंगे फिर डाउन, तो इसका मतलब है कि एक के बाद डबल जीरो आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें देख लीजिए एक के बाद डबल जीरो नहीं है, एक के बाद इसमें डबल जीरो नहीं है, बट इसमें एक के बाद डबल जीरो है कि नहीं है। इसलिए अब क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नहीं तो आप क्या कर लीजिए, भाग की एक प्रक्रिया माने लंबी प्रक्रिया करके इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें 1 से 11 से भाग करता हूं तो एक बार भाग जाती है, तो डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं यहाँ जीरो आ गया, इसको जब डाउन करोगे तो 1 आएगा, है कि नहीं। और इसको डाउन करेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर अगेन डाउन करेंगे तो फिर से जीरो बढ़ाएंगे, एक बार फिर से भाग को ले जाओगे आप तो फिर से जीरो आएगा। अब क्या है ना कि अब आप देख पा रहे हैं, मतलब इसको डाउन किया, इसको डाउन किया, इसको, अब इसको जब डाउन करेंगे अपने आप ही एक आएगा अंक, अब फिर से भाग नहीं जाएगी, फिर जीरो यहाँ बढ़ाओगे आप, तो फिर उसके बाद एक आएगा, फिर लास्ट में एक जीरो बढ़ाएंगे, तब अब एक बार लेके जाओगे कि नहीं जाओगे आप। तो बताओ आंसर कौन सही हुआ, यही ना। तो ऐसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आपको यदि सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो डियर फ्रेंड्स आप हमारे साथ हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और इस पर बने रहिए। तो डियर फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। हम उनको दीजिए इजाज़त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।